हेलो बच्चों, आज की रील में हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी को जल्दी कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी को पढ़ते समय। तो इस चीज़ को हम लोगों को स्पीड अप करना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पीड रीडिंग एनसीईआरटी, जहाँ आपसे यहाँ पर एनसीईआरटी को पढ़ना सीखेंगे 3 ईजी स्टेप्स में। तो जल्दी से देखते हैं कि ये कौन से स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप जो है बच्चों, वो है प्री रीड दी एनसीईआरटी इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने एक लेआउट बना लिया कि भाई सबसे पहले ये आ रहा है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। आपने एक बेसिक माइंड मैप तैयार कर लिया है, जिससे कि आपके लिए एक पूरा लेआउट तैयार हो गया और आपको पढ़ना अब जो है वो आसान हो जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को देखना है, बोल्ड इटैलिक वर्ड्स को देखना है, और साथ ही डायग्राम्स और टेबल्स को देखना है कि यहाँ पर क्या क्या दी हुई है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, अगेन मैंने अभी आपको बताया, वो एक माइंड मैप तैयार कर लेता है कि भाई इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, एक्टिव रीडिंग करनी है। एक 60 सेकंड रूल बनाना है पर पैराग्राफ का, कि एक पैराग्राफ लेना है, उसको 60 सेकंड तक पढ़ना है, और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। उसके बाद यहाँ पर खुद से पूछना है कि व्हाट इज द मेन आइडिया हियर, कि भाई यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है वो हमें किसके बारे में बता रहा है। जब आप ये सोचोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पैसिव रीडिंग होती है और फोकस है वो बढ़ता है, और पैसिव रीडिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपका माइंड जो है उसी चीज को सोच रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। स्टेप 3 जो है, रिकॉल एंड राइट इन 30 सेकेंड्स। जो आपने पढ़ा है उसको कोशिश करो कि आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं फेनमैन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि एवरी पेज क्लोज द बुक एंड राइट 3 to 5 बुलेट पॉइंट्स ऑफ द मेमोरी। आप जल्दी से देखो कि क्या क्या मैं लिखना इस पेज पे पढ़कर आया हूं, उसे मैं जल्दी से लिख लूं। और अगर कुछ भूल जाते हो तो उसको जाकर दोबारा देखो, जिससे कि एक फोटोजेनिक मेमोरी तैयार होगी कि भाई हाँ, मैंने ये भूल गया था, इसको जाकर मैंने दोबारा देखा था, जिसकी वजह से वो चीज मुझे याद हो गई थी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन जो है वो 70% रिटेन करने की कोशिश करता है, और आप रीडिंग से बच सकते हैं। तो आपका टाइम जो है इसमें बचेगा। इसके बाद आपके पास बोनस टिप्स क्या क्या हैं, तो सर जैसे ही आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक से 5 एमसीक्यूज कर लेने हैं। साथ ही साथ अगर कोई पीवाईक्यू बेस्ड लाइन आपको दिख रही है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था, यहां से क्वेश्चन गया, उसको अलग से हाईलाइट कर लो। तो इससे आपकी जो एनसीईआरटी पढ़ने की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपकी एफिशिएंसी, रिटेन करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ती है। तो ऐसी टिप्स के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों,